जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर हम नाम से देखें तो नाम से ही क्लियर होता है दैट दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयंस के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है जी। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? हम ये कहते हैं कि बॉन्ड विच इज फॉर्म the bond which is formed by complete transfer of electron, by complete transfer of electron from one atom to another। यानी ये वो बॉन्ड है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है, जाहिर सी बात है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम कैटाइन कहते हैं। ठीक है जी। ये आयन की फॉर्मेशन में भी हम लोग बात कर चुके हैं। जिस तरह हम लोगों ने बात की कि सोडियम है, सोडियम के पहले शेल में दो, दूसरे में आठ और तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 और 8। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर देना है? लूज कर देना है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? अब ये हमारे पास बन जाएगा कैट आइन बन जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो क्लोरीन हमारे पास एटम है, इसके पहले शेल में दो है, दूसरे में सात, दूसरे में आठ और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया, इसने गेन कर लेना है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 8 हो जाएगी। अब ये दोनों हमारे पास क्या बन गए? आयन बन गया। ये हमारे पास सोडियम आयन बन गया और ये हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया। तो अब जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? उस बॉन्ड को हम नाम देंगे आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ये तो सिंपल इक्वेशन थी। अब हम जरा इसके मॉडल से जो है देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बिटवीन एटम और आयनिक बॉन्ड बिटवीन आइंस कैसे बनता है। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल। Discuss the structure of sodium fluoride. Here you can see this is the structure of sodium. Sodium electronic configuration or atomic number of sodium is 11. In first shell there are two electrons, in second shell there are eight electrons, and in third shell there is only one electron. In fluorine atomic number is 9. In first shell there is two electron, in second shell you can see there are seven electron. Okay, here you can see the structure. Sodium in first shell there are only two electron, in second shell there are eight electron, in third shell there is only one electron. Same in case of fluorine, there are two electrons in first shell and seven electron in second shell. Okay. Now, sodium and fluorine both want to get stable. According to octet rule, sodium want to get complete 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो सोडियम किस तरह स्टेबल होगा? अगर सोडियम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि सोडियम के आखिरी शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के पास दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं कि या तो वो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ये इम्पॉसिबल है। सो व्हाट विल सोडियम डू? इट विल डेफिनेटली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर हम फ्लोरीन की तरफ आते हैं तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में हमारे पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड इट आल्सो वांट टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। ये भी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। ठीक है जी। लेकिन इसके आखिरी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या करेगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। मतलब फ्लोरीन के पास दो पॉसिबिलिटीज है। पहली चीज कि ये क्या कर दे, लूज 7 इलेक्ट्रॉन, कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और दूसरी कौन सी है, कि ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जाहिर सी बात है 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन एटम को डोनेट कर देगा। इस तरह फ्लोरीन के जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे आखिरी शेल में। और सोडियम के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है जी। अब किस तरह इनके दरमियान बॉन्ड किस तरह बनता है, ये आप देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो है वो किधर आ गया, फ्लोरीन की तरफ आ गया। अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम कहते हैं कि Na पॉजिटिव। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 था, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। इसकी जो नोबल गैस जो इसके नजदीक है उसकी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन की तरह हो गई। तो सोडियम स्टेबल हो गया। अब फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन के पहले क्या थे हमारे पास, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सेम लाइक नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2 into 10 होती है। तो सोडियम की भी 2 into 8 होती है। तो सोडियम की भी 2 into 8 हो गई और फ्लोराइड आयन की भी 2 into 8 हो गई। तो हमारे पास जो बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा सोडियम फ्लोराइड विद फार्मूला NaF। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सोडियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है।